नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 2 अप्रैल 2025 दिन बुधवार का हो चुका है। सप्ताह का यह तीसरा दिन है। लेकर हाजिर हैं आपके बीच में दिल्ली की आजतपुर मंडी से दैनिक आवक रिपोर्ट। इन आवकों के आने के बाद में सुबह से ही माशाकोर क्वालिटी आलू में 100 रुपए की तेजी 50 केजी पर दर्ज की गई है। इस तेजी से आप लोगों को रूबरू कराने और मंडलियों किसान विरोधी लोगों के सपनों को कुचलने का ये सबसे उचित समय है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक एक और जहां हमें ऊर्जावान प्रदान करता है देश भर की जानकारियां रूबरू कराने का, तो वही मंदड़ी और किसान विरोधी लोगों की नाक में दम जो है आपका लाइक कर देता है। तो लाइक में कोताही बरतिया कीजिए। किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी की रिपोर्ट देने से पहले आज मैं आप लोगों को एक धमाकेदार खुशखबरी से रूबरू कराऊंगा, क्योंकि आज विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स और अखबार और चैनलों में एक खबर जो है बड़ी धूम से चल रही है कि इस बार देश से कई हजार मैट्रिक टन आलू जो है खाड़ी देशों और मित्र देशों को जो है निर्यात किया जाएगा, और इधर श्रीलंका को भी जो है निर्यात किया जाएगा। बांग्लादेश से भी लगातार कंटिन्यू लाल आलू की डिमांड आ रही है। सरकार उस पर गहनता से विचार कर रही है और आने वाले 1 से 2 हफ्ते में बांग्लादेश भी आलू जाना शुरू हो जाएगा। किसान साथियों, इस आलू निर्यात का बेनिफिट जो है आप लोगों को निर्यात शुरू होने के लगभग 20 दिन बाद जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इधर किसान साथियों, डंप आलू जो है बिल्कुल उत्तर प्रदेश में तो खत्म ही हो गई। फर्रुखाबाद स्पष्ट रूप से उदाहरण है। कोल्ड स्टोर से निकासी भी शुरू हो गई। अब आलू में तो चिंगारी लगनी है। बंगाल में भी किसान साथियों आप देख रहे हो कि वहां पर ढेरी बरसात की वजह से और उसके बाद में पड़ी धूप फिर बरसात की वजह से नहीं लगी थी, तो वहां से भी कोल्ड स्टोरेज से निकासी जो है धीरे धीरे जो है शुरू हो चुकी है। और अभी जिनमें टेम्परेचर नहीं आया उनमें अभी 10 से 12 दिन लग जाएंगे। तो कुल मिला के 12-14 तारीख से अप्रैल में बंगाल में भी आलू में विस्फोट होगा। यहाँ पर आलू 1100-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकने हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में आलू 1100-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकने हैं, क्योंकि यहाँ पर बंगाल का ही एक संयुक्त मिश्रण होता है। यहाँ पर ग्रेडिंग नहीं करवाई जाती है। ग्रेडिंग नहीं होने की वजह से आलू के जो है 100-200 रुपए आगरा के मुकाबले जो है कम होते हैं। इधर किसान साथियों, आगरा और आसपास के इलाकों में आलू जो है 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा कोल्ड स्टोरेज से छुएगा, और छुएगा किसान साथियों आपका रोहेलखंड में चिपसोना और सूर्या। लेकिन किसान साथियों, आप में बहुत बड़ी गलती ये होती है, कोई हमारा 1000 खरीद ले, कोई हमारा 900 खरीद ले। इस भूल को कदापि ना करें, क्योंकि ये एक राक्षसों के सामने जो है भेड़ बकरी डालने के समान होता है। आपका ये कहना इन लोगों के और हौसलों को पस्त कर दिया करेगा। हमें तो किसान दे रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से काम करोगे कि हमारा आलू 1300-1400 का है, तो उन्हें इस रेट में जो मजबूरी बन जाएगा खरीदना। इधर किसान साथियों, पंजाब का आलू मात्र 5 दिन का रह गया है जो डंप है, और जो ढेरी डंप एक ही बात होती है, अब वो जो है जल्दी जल्दी खत्म किया जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आलू जो है डैमेज हो रहा है, आलू में सूख जा रही है। तो इस वजह से बहुत सुपर फास्ट काम चल रहा है, जिसकी वजह से आप 2-4 दिन में ही देख लेना कि दिल्ली आजादपुर मंडी में जैसे संभल का हुआ आज 6 गाड़ी है, वैसे इसका हुआ। किसान साथियों, सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपके आलू पर पड़ेगा उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज की जो क्षमता थी उसका अगर हम बात कर लें तो उसका भी 40% तो खाली रह गया। तो जिस तरीके से कल आगरा की रिपोर्ट आई थी 62% की, उसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि सबके आंकड़े बहुत ज्यादा चल रहे थे, लेकिन उपनिदेशक उद्यान ने इस पर जो है पूर्ण रूप से विराम लगा दिया। तो अब स्पष्ट रूप से हो गया कि हमारी रिपोर्ट पत्थर की लकीर थी और लठ गाड़ के थी। जो लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते थे वो आज उनकी उंगली आपकी बदौलत सोनू चौधरी तोड़ चुका है। आलू का निर्यात लगातार खुदाई के समय से ही गुजरात से चल रहा है, लेकिन बड़ी तादाद में जो ऑर्डर आए हैं, बल्क में जो ऑर्डर आए हैं किसान साथियों, उसके आने से निर्यातकों के चेहरे खिले हुए हैं। अब देखना आलू में चिंगारी नहीं, ऐसा आरडीएक्स की भांति धमाका होगा
मंदड़िया किसान विरोधी लोग 2029 तक आपके आलू पर गिद्ध जैसी सस्ती दरों पर खरीदने की नजर जमाने की हिमाकत नहीं कर पाएंगे। आप लोगों से मेरा यही कहना रहेगा, आप अपने भाई सोनू चौधरी के साथ सादाबाद केसरी चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, ताकि कोई भी दलाल यूट्यूबर जिन्हें ए से जेड तक की आलू के बारे में जानकारी नहीं होती है, आप लोगों को लच्छेदार बातें करके घुमाते रहते हैं और न जाने उल्टा सीधा बोलते हैं। जब तक अपने पास में आलू रहता है तब तक तेजी दिखाते हैं, और जब आलू निकल जाता है तो मद्दा फैलाते हैं और फिर इसके साथ में घबराहट फैलाते हैं, और कई कई तो पलटूराम जैसे लाखों रुपए लेकर करोड़ों रुपए की फंडिंग अपने आकाओं को पहुंचाते हैं और दूसरों पर ब्लेम लगाते हैं। अब मेरा कहना तात्पर्य आप लोगों से यह है कि आप लोग बस हिम्मत, हौसला और बुद्धि बल का प्रयोग कीजिए। आलू इस बार भी 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। किसके बाप में दम नहीं है, किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया है जो आपका आलू 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिकने से रोक जाए। बस आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। चलिए जान लेते हैं आजादपुर मंडी से। किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज 131 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 37 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 37 गाड़ियों को निकाल दें तो ताजा गाड़ी महज 94 ही पहुंची है, और जो 37 गाड़ी बैलेंस है ना, उसमें किसी में भी 150 पौने 200 कट्टे नहीं है, क्योंकि यहाँ कंटेनर जाते हैं। यहाँ पर 35 टन आलू नहीं जाता है। जो बड़े बड़े 10 चक्का, 12 चक्का, 16 चक्का टायर वाले ट्रक होते हैं वो नहीं जाते यहाँ पे, तो बस सिर्फ मैटाडोर या यही जाती हैं। तो इसी से आप समझ लीजिए कि बैलेंस का क्या कारण है। दूसरा, पंजाब का आलू जितना भी आजादपुर मंडी में आ रहा है वो टोटल डैमेज आ रहा है। यहाँ पर आड़तियों को अपनी लेवल लगाकर अपने खर्चे पर इसे छटाई करा के जो दागी माल है उसे बाहर निकालकर अंदर रखा जा रहा है। यानी कि एक गाड़ी में पौने 200 कट्टे आ रहे हैं, 175 कट्टे आ रहे हैं, तो इसमें 75 कट्टे तो दागी निकल रहे हैं, 100 कट्टे अंदर रखे जा रहे हैं। अब कितना नुकसान जो है आड़तियों को उठाना पड़ रहा है ये तो आड़ती ही जानते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि पंजाब का आलू या दिल्ली के आजादपुर मंडी में जो है सस्ता बिक रहा है या ये बिक रहा है। कारण तो यही है भाई, आड़त वालों को खुद अपने खर्चे पर छटाई करवानी पड़ रही है, ग्रेडिंग करवानी पड़ रही है, तब उसे बेचना पड़ रहा है। अब अपना आड़ती अपनी जेब से तो देगा नहीं, वो तो कहीं ना कहीं से निकालेगा, तो वो रेट गिरने का यही कारण है। बाकी जो माशाखोर क्वालिटी के आलू है, टॉप क्वालिटी आलू है, वो तो आज भी उसी रेट पर बिक रहा है जिस रेट पर लोग जो है खरीदारी कर रहे हैं। अब भैया सस्ते के चक्कर में देखो कि हमें 10 रुपया किलो मिल जाए, तो 10 रुपए किलो वाला आलू आपको मिल तो जाएगा, लेकिन 30 रुपए किलो वाली क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। तो ये भी आप लोगों को सोचना चाहिए। तो किसान साथियों, कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर हम नजर डालेंगे। संभल से 7 गाड़ियों की आवक है, जिसमें एक गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि एक को निकाल दें तो ताजा गाड़ी केवल 6 ही पहुंची है। पंजाब से 66 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 20 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 20 को निकाल दें तो 46 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची है। एलआर की 11 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 7 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 7 को निकाल दें तो 4 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। डायमंड की 14 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 6 को निकाल दें तो 8 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची है। सूर्या की 12 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकाल दें तो 10 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। शमशाबाद की कल की बैलेंस ही एक जो है खड़ी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, आगरा अलीगढ़ से 5 गाड़ियों की आवक है, और नए पंजाब की किसान साथियों 1 गाड़ी की आवक जो है हुई है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं इसके भावों को लेकर। तो किसान साथियों, भाव में आज जो है मासागोर क्वालिटी देखो, मैं शुरुआत से बता चुका हूँ, 100 रुपए कट्टा की तेजी है। अब कई लोग कहते हैं कि अरे भैया सोनू भैया, तुम तो हर रोज 100 रुपए की तेजी बताते हो, और ये आप तो आलू जो है 2500-2000 रुपए तक पहुंच जाना चाहिए था। अबे मूर्ख हो, अब मैं तुम्हारे बारे में क्या कह सकता हूँ। बस इतना ही समझ लीजिए कि मेरा शांत रहना ही आपको आपकी औकात दिखा रहा है। किसान साथियों, बात करेंगे संबल आलू की। तो संबल का सूर्या बिका है 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। बात करेंगे किसान साथियों चिप्सोना की, तो 550 रुपए से लेकर 600, 650 रुपए प्रति 50 केजी तक। जिस आपका पुखराज किसान साथियों, जो 6 गाड़ी आई है वो बिकी है 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी। आगरा अलीगढ़ की 5 गाड़ियों की आवक है। अगर इसके रेट देखें तो किसान साथियों 500 रुपए से लेकर 600, 650 रुपए प्रति 50 केजी है। लेकिन यहाँ पर 302 आलू शमशाबाद का ऑन डिमांड डंप वाला खेतों से जो मंगाया जा रहा है, उसके रेटों में काफी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। 700, 750, 700, 750, 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री हुई है। भाई साहब, ये बुकिंग वाला माल है, इसे जो है आप मंडी वाला माल मत समझिएगा कि भैया तुम तो मंडी के भाव बता रहे। भाई बुकिंग वाला माल है जो सुबह सुबह उठ गए हैं। किसान साथियों, जिस तरीके से मैंने पंजाब के बारे में आपको पोस्टमार्टम करके बताया कि इस तरीके से ये कारण बन रहे हैं, कोई आड़ती अपनी जेब से नहीं लगाएगा। ये कारण का सबसे बड़ा कारण ये देख लीजिए,
पुखराज आलू, क्योंकि हाइब्रिड आलू आ रहा है, टोटल 66 गाड़ी जितनी है वो 300 रुपए से लेकर 350, 370, 400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों पुखराज की बिकी है। और दूसरा ये धान वाला आलू होता है, क्योंकि पंजाब में धान के खेतों में ज्यादा आलू लगाया जाता है, इसकी वजह से इसकी क्वालिटी, इसका रंग रूप, इसकी ग्रेडिंग नहीं होती है और इसकी वजह से इसके दाम काफी कम रहते हैं। और दूसरा डैमेज होने के कारण इसमें और ज्यादा दुविधा पैदा हो रही है। किसान साथियों ज्योति आलू में आज 50 रुपए का गोता लगाया है, 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी। डायमंड की बात करेंगे किसान साथियों तो 500 रुपए से लेकर 550, 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। एक आध लॉट 650 भी किसान साथियों बिक गया है। पंजाब के एलआर की बात करेंगे तो 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी आज जो है एलआर में भी दम देखने को मिली है। दम दिखने का कारण किसान साथियों दरअसल यूनिट, जो प्रोसेसिंग यूनिट है उनका जो है शुरू हो जाना भी है। किसान साथियों नया आलू ऊना का पहुंचा है और ये बिका है 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी। इस तरीके से अगर हम देखें तो दिल्ली के मंडी में टॉप क्वालिटी आलू आज जो है 100 रुपए की तेजी के साथ आया है। किसान साथियों फर्रुखाबाद मंडी की बात करेंगे। फर्रुखाबाद मंडी में स्थितियां आप लोगों के स्पष्ट हो चुकी हैं कि डंप बिल्कुल भी नहीं है, कुल्लों से आलू आ रहा है और गाड़ियों की संख्या भी 10 से 15 तक आज जो है सिमट गई है और बिकवाली अच्छी होने के चलते आज आलू में तेजी देखने को मिली है। 100 रुपए तक की तेजी कुंटल पर है। अगर हम हाइब्रिड आलू की बात करें तो 851 रुपए से लेकर 1151 रुपए प्रति कुंटल की दर पर बिक्री हुई है। चिप्सोना 3797 1100 रुपए लेकर 1301 रुपए प्रति कुंटल। हालैंड आलू ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालैंड आलू 1300 रुपए से लेकर 1621 रुपए प्रति कुंटल तक की बिक्री हुई है। हालांकि अलग अलग आड़तों के अलग अलग रेट हैं। आपकी शमशाबाद की स्थिति की बात करेंगे किसान साथियों। शमशाबाद में डंप आलू के रेट 1800 रुपए से लेकर 2000 रुपए प्रति कुंटल तक की दर पर आज जो है पहुंच गए हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि जो डंप किसानों ने द्वारा लगाए थे उसमें इजाफा, यानी कि 1800 से 2000 रुपए प्रति कुंटल यानी 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति पैकेट बिक रहा है और उसमें भी कोई कोल्ड भाड़ा नहीं है, उसमें भी कोई बारदाना या उसका खर्चा नहीं है, यानी कि किसान को सीधे सीधे 900, 1000 रुपए के दाम जो है जेब में रखने को मिल रहे हैं। ये हमारे लिए दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी है कि खेतों से आलू जैसा हमने कहा था 900, 1000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, वो लट्ट की दम पर बिक रहा है। अब कोई भी व्यक्ति जो हमसे इत्तेफाक नहीं रखता है वो कमेंट ना करे, नहीं तो ससुरो बांस ठोकेंगे हम तो। किसान साथियों पूना मंडी की बात करेंगे। पूना मंडी में आज आलू 20 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुई है। ठीक ठाक आलू एक लॉट 22 रुपए किलो तक भी बिका है। मुंबई मंडी की बात करेंगे तो मुंबई मंडी में आज आलू के भाव 19 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो तक की दर पर जो है पहुंचे हैं कोल्ड आलू के। किसान साथियों बेंगलोर ने भी आज उछाल ले दिया है। आलू की गाड़ियों की संख्या 5 हुई है और आलू 1050 रुपए से लेकर 1150 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आगरा वाले बिके हैं। किसान साथियों कोलार आलू की मार्केट जो है 12,000 कट्टों की हुई है, जो कल 16,000 कट्टों की थी, आज 4,000 कट्टों की गिरावट के साथ यहाँ के कोलार की आलू की डिमांड गुणवत्ता खराब होने की वजह से 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर रह गई है, क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ पर बारिश हुई थी और बारिश होने की वजह से आलू में अच्छा खासा नुकसान भी देखने को मिला था। किसान साथियों मुंबई के आसपास की मंडियों में आज आलू 23 रुपए किलो की दर पर जो है बिक्री हुई है। कानपुर मंडी की बात करेंगे किसान साथी तो कानपुर मंडी में आज गुल्ला आलू आगरा का 9 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो, 3797 10 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो, हाइब्रिड आलू 10 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो, कंचन आलू 10 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 11 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो, नीचे में 10-11 भी है। हालैंड आलू 11 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। चिप्सोना आलू किसान साथियों 10 रुपए से लेकर 14 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री को देखने को मिली है। किसान साथियों जयपुर मंडी की बात करेंगे तो जयपुर मंडी में आज 40 गाड़ियों की आवक है और भाव रहे हैं 12 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। नासिक मंडी में आज 8 गाड़ियों की आवक हुई है किसान साथियों, भाव 18 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो की दर पर आज जो है देखने को मिले हैं। हुबली की मंडी जो कर्नाटक में है 10 गाड़ियों की आमदनी हुई है, 18 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो तक आज आलू बिके हैं। हैदराबाद की मंडी में आज 15 गाड़ियों की आगरा की आवक हुई है, 21 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो के बाजार रहे हैं, जो आज से 2 दिन पहले यानी ईद से पहले ये जो भाव है 11-12 रुपए किलो की दर पर चले थे। ईद के बाद में जब मुस्लिम समाज के आड़तिया अपनी आड़तों पर आए, कारोबार शुरू किया, तो फिर अब आलू में तो
कंपटीशन होना ही होना है। कोई भी आड़ती, चाहे हिंदू समाज का हो चाहे मुस्लिम समाज का हो, कोई भी सस्ती दरों पर आलू नहीं बेचना चाहता है। उच्च दरों पर आलू बिक्री कर रहे हैं, जिससे आलू में आने वाले 2 से 4 दिन में जो है आप लोगों को और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से कोई 23 बिक रहा है तो वो 28 रुपए किलो की दर पर बिक रही है। यानी कि मैं आपको दावे के साथ ये कह रहा हूं, अगर आप अपने सोनू चौधरी के साथ, अपने भाई के साथ जुड़े रहे अन्य यूट्यूबर के मुकाबले, तो आप इस बार भी 1300, 1400, 1500 रुपए प्रति कट्टा के दाम अपनी जेब में बचत बचत के ले जाएंगे। तो निश्चित तौर पर हमारा यह प्रयास रहेगा कि हमारे किसान साथी अपनी आकांक्षाओं, अपनी जरूरतों, अपने जो भी खर्चे हैं वो सब की पूर्ति जो है इस आलू से करें। और हम ये चाहेंगे कि किसान जो है आलू पर ही निर्भर न रहकर अन्य खेतियां भी करें, जिससे महंगाई जो बढ़ रही है उससे अपनी आवश्यकताओं को, घर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, हारी बीमारी है, सामाजिक सरोकार है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह है, इनको भी बिना किसी से कर्जा लिए खुशी खुशी जो है संपन्न कर सकें। ये हमारी मनोकामना, हमारी ये कामना रहती है कि हमारे किसान सभी जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें और किसी भी दलाल यूट्यूबर के चक्कर में ना पड़े।